भाइयों बैलेंसिंग रोक देखने के बाद अब हम मदन महल के लिए जा रहे हैं। साथ में हमारे सोनू जी भी हैं और बहुत बढ़िया नेचुरल व्यू आ रहा है। पूरा दोनों तरफ हरियाली है और ऐसा बताया गया ये बहुत सारी जो सीढ़ियां जा रही हैं इनको पूरी को चढ़ने के बाद जो मदन महल है वो पूरा एकदम टॉप पर है। और जहाँ से हम लोगों को बस ने छोड़ा था शारदा चौक पर मदन महल के लिए, जहाँ से रास्ता कटता है, वहाँ से यहाँ तक आने में हमें मात्र 15 मिनट लगे थे। हम लोग टहलते हुए आगे थे। भाई यही सीढ़ी जा रही है मदन महल के लिए जो ऊपर पहाड़ी पे है। हम इसी से आगे बढ़ रहे हैं। भाइयों ये मदन महल के लिए सीढ़ी जा रहे थे, इसी वक्त रास्ते में भगवान भोलेनाथ जी का मंदिर पड़ा है। अब हम सोच रहे हैं कि भगवान का दर्शन करके उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जय भोलेनाथ की। ओम नमः शिवाय। इस वक्त हम इस भोलेनाथ के मंदिर की बालकोनी में हैं और यहाँ से जो नज़ारा आ रहा है सिटी का बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ से देखने से देखिए काफी बड़ा क्षेत्र यहाँ से जबलपुर का दिख रहा है। ये मंदिर से बाहर जाने का रास्ता है और यहाँ पे पहाड़ी के बीच में जो चट्टाने हैं इनके बीच में बहुत ही मतलब ठंडक महसूस हो रही है। चलिए दोस्तों भोलेनाथ जी के दर्शन हो गए हैं और अब हम आगे बढ़ते हैं मदन महल के लिए। आगे की सीढ़ियाँ भी चढ़नी बाकी है। भाइयों रास्ते में एक ये तालाब भी पड़ा है। इसके अंदर अभी पानी नहीं है, सूखा हुआ है अभी। वैसे इसमें मैंने दूसरी वीडियोस में देखा कि इसमें पानी रहता है। भाइयों जो सामने आपको अब नजर आने लगा होगा जो मदन महल है, लगभग आ ही गए हैं। नीचे से जहाँ से बैलेंसिंग रोक थी वहीं से इसके लिए सीढ़ियाँ थी ऊपर चढ़ने के लिए। और यहाँ तक आने में हमें इस महल तक जो आए हैं लगभग 15 मिनट का समय लगा है। और वहाँ से जो शारदा चौक से बैलेंसिंग रोक तक आए थे वहाँ तक हमें लगभग 10 मिनट का समय लगा था। दोस्तों फाइनली हम इस मदन महल पर पहुंच गए हैं। ये है तो खंडर स्थिति में है, जर्जर स्थिति में है। ये जो वाच टावर दिख रहा है ये अभी अच्छी कंडीशन में दिख रहा है। चलिए पहले हम इसी पे चलते हैं वाच टावर की तरफ ही। इस वाच टावर पे जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। अब मैं इसी सीढ़ियों से चढ़ रहा हूँ। हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। अंदर काफी ठंड है, बाहर से काफी ठंडा महसूस हो रहा है। बीच में थोड़े से एक जंगला टाइप है, इससे भी बाहर का नजारा दिख रहा है और सामने आपको जबलपुर का व्यू भी आ रहा होगा। भाइयों यहाँ से इस वाच टावर की बालकोनी से पूरे जबलपुर का एक बेहतरीन नज़ारा दिख रहा है। दोस्तों यह किला पहाड़ी के उच्चतम बिंदु पर स्थित है जो 4 मंजिला है। इस किले का निर्माण 10वें गोंड राजा मदन शाह के समय पर हुआ था। इसे उनके आराम गृह के रूप में भी जाना जाता है। इस महल के बारे में ऐसा भी बताते हैं कि यहाँ पर कई गुप्त सुरंग भी हैं जो इस महल को जबलपुर के 64 योगिनी माता मंदिर से जोड़ती हैं। दोस्तों बाद में गोंड राज्य पर मुगलों के आक्रमण के कारण इसे वाच टावर के रूप में भी इस्तेमाल किया गया है। भाइयों हमने ये मदन महल बहुत अच्छे से घूम लिया है, विजिट कर लिया है, पूरा आपको दिखा दिया है। अब हम जा रहे हैं नीचे। दोस्तों मदन महल और बैलेंसिंग रोक घूमकर हम पुनः इसी शारदा चौक पर आ गए हैं जहां से हम बस से उतरे थे।
और अब हम जा रहे हैं भेड़ा घाट। भेड़ा घाट की बस इधर ही से आएगी